एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 देखें। अब यहाँ जो रकम दी हुई है वो है जी x² माइनस 10x माइनस 24। ठीक है, अब यहाँ कांस्टेंट माइनस 24 है जिसके हमने बनाने हैं फैक्टर के मल्टीप्लाई करने पर माइनस 24 आए और ऐड करें तो माइनस 10x आए। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 12 2s आर 12 और 2। ठीक है, देखें यहाँ पर 6 4s आर भी बनता है, लेकिन 6 और 4 मिलके 10 भी बनाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, माइनस का 6 और माइनस का 4 ही लेंगे तो माइनस का 10 बनाएगा, लेकिन जब माइनस का 6 और माइनस का 4 लेंगे मल्टीप्लाई करने पर तो वो हमें प्लस का 24 देगा। लिहाजा यहाँ मिस्टेक हो जाएगी, साइन गलत आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखें, यहाँ 6 4 से हमें नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा 12 2s आर 12 2s आर 24 बन जाएगा। 12 माइनस कर लेंगे और 2 प्लस कर लेंगे, 12 में से 2 माइनस कर देंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। तो ये हमारी मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। ठीक है जी, अब उसमें हम देखें जी x कॉमन ले लिया, x माइनस 12 अंदर आ गया, फिर प्लस 2 कॉमन लेंगे, यहाँ भी x माइनस 12, x माइनस 12 सेम रकम ब्रैकेट के अंदर आई हुई है उसे एक दफ़ा लिख देंगे और x प्लस 2 दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगी। ये हमारा कंप्लीट आंसर आ जाएगा इसका जी। अब उसके बाद देखें जी पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में हमारे पास रकम दी हुई है y² प्लस 4y माइनस 12। अब यहाँ भी उसी तरह से माइनस 12 के हमने जो है वो फैक्टर लेने हैं जिनको ऐड करें तो 4 आए। ठीक है, मल्टीप्लाई करें माइनस 12 आए, ऐड करें तो 4 आए, तो वो 6 2s आर। अब ये देखें 6 2s आर में इस तरह से लेना है कि 6 प्लस का लेंगे और 2 माइनस का लेंगे, ताकि 6 में से 2 माइनस करें तो 4 भी मिल जाए, और प्लस 6 को 2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 भी मिल जाएगा। तो इस तरह ये हमारी जो है वो मिड टर्म ब्रेक हो गई। दोनों में y को कॉमन एज ए कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लिया, बाकी अंदर इधर से y एक बच गया, इधर से 6 तो y प्लस 6 ये ब्रैकेट के अंदर आ गया। आगे माइनस, इन दोनों में माइनस 2 कॉमन आ रहा है, माइनस 2, और जब माइनस 2 बाहर निकालेंगे तो फिर अंदर वाली साइन चेंज होकर आएंगे। एक तो 2 से 2 कट गया, इधर y अंदर आ गया, इधर 2 6 आर 12 ये, तो y प्लस 6 और y माइनस 2 ये हमारा आंसर आ गया। ले जी, इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7। पार्ट 7 में हमें जो एक्सप्रेशन दिया y² प्लस 13y प्लस 36 है। ठीक है जी, तो अब 36 को आप देखें, 36 जो है वो बनता है 9 4s आर 36। ये हमें क्यों कि 9 4 इसलिए ले रहे हैं कि हमें 9 और 4 को ऐड करने पे 13 प्लस का भी मिल रहा है, और जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 36 भी मिलता है। तो लिहाजा हमारे जो रिक्वायर्ड जो है हमारे फैक्टर्स बन रहे हैं इस मिड टर्म को ब्रेक करने पर, वो मिल रहे हैं हमें 9y प्लस 4y, प्लस का 9y प्लस का 4y। ठीक है जी, तो पहले दो में y कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लिया, बाकी बच गया इधर से y प्लस 9 आ गया। इन दोनों में प्लस का 4 कॉमन है तो y प्लस 9 ब्रैकेट के अंदर जो रकम सेम है उसे एक दफ़ा लिख दिया, और दूसरी जो रकम है बाहर जो है वो अगली ब्रैकेट में डाल के लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ले जी, इसी सवाल का आखिरी पार्ट है, लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में है जी x² माइनस x माइनस 2। ठीक है, माइनस 2 के अब हमने ऐसे फैक्टर लेने जिनको ऐड करें तो माइनस 1 आए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 आए। ठीक है, तो आप ये देखें 2 1s आर 2 बनता है, जिसमें हम माइनस का 2x ले लेंगे, ये देख रहे हैं माइनस का 2 प्लस का x। ठीक है, ये वाली रकम और ये वाली रकम एज इट इज़ आ गई। ये दरमियान वाली को हमने ये स्प्लिट किया है, यानी कि इसकी मिड टर्म ब्रेक की है, ये दरमियान में है ना, इसकी हमने ब्रेकिंग की है, इसलिए तो इसको मिड टर्म ब्रेक कहते हैं ना। तो 2x माइनस का होगा 2x और प्लस का x, तो 2 में से एक x निकाल लेंगे तो आपके पास माइनस का x यही आ जाएगा। अब देखें दोनों में पहली दो टर्म के अंदर x कॉमन है, तो बाकी अंदर x माइनस 2 बच गया। इन दो टर्म के अंदर प्लस का 1 कॉमन है, जहाँ कुछ और कॉमन ना मिले वहाँ 1 होता है। ठीक है, तो 1 प्लस का लेकर हम ब्रैकेट के अंदर रकम सेम आ जाएगी, उसी तरह से x माइनस 2, तो x माइनस 2 इधर भी x माइनस 2, तो उसे एक दफ़ा लिख देंगे और दूसरी रकम x प्लस 1 आगे लिख देंगे। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हुआ।